अब आपके समक्ष मुखातिब हो रहे हैं अखिल भारतीय भार्गव सभा के सचिव श्री उमेश भार्गव जी, जो कई वर्षों से अखिल भारतीय भार्गव सभा पुरस्कार आयोजन से जुड़े हुए हैं। कर्मठ व सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री उमेश जी आपके समक्ष अपने मन की बात कहना चाह रहे हैं। उमेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। मैं विशेषकर उन अद्भुत लोगों का आभारी हूँ जिनकी मदद से आज पुरस्कार समारोह का सफल आयोजन होने जा रहा है। सर्वप्रथम मैं इनिशियल नॉमिनी सिलेक्शन टीम का आभारी हूँ। आदरणीय श्री विजय नारायण जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनका मार्गदर्शन हमें पग पग पर प्राप्त होता रहा है और कार्यक्रम खूबसूरत बना। साथ ही श्री राजकमल जी, श्री भरत जी, श्री प्राण जी और श्रीमती सुनीता जी का योगदान अत्यंत अप्रिशिएबल है। EBBS की फाइनल सिलेक्शन टीम, निधि क्रिएटर्स, वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग एंड चीफ कंपेयर डॉक्टर नलिनी भार्गव का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने खूबसूरती से संचालन किया और कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति दी। प्लानिंग एंड वीडियो की सुंदर साजसज्जा के लिए मिस रिद्धि का धन्यवाद है, जिनके परिश्रम द्वारा यह कार्यक्रम आकर्षक बना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं भार्गव सभा की कार्यालय के सम्मानित कार्यकर्ता श्री नवीन नैनवाल जी और श्री महेश रौतेला जी का धन्यवाद अवश्य करूँगा, जिनके अथक परिश्रम द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत करना संभव हो पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके समक्ष ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, इससे हमारे समाज के बच्चे, युवा और व्यक्ति प्रेरित होंगे और अपने समाज की गौरवान्वित करेंगे, और ऐसा कार्यक्रम इसी प्रकार आगे भी होता रहेगा। यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का पूर्ण धन्यवाद। जय हिंद। उमेश जी, आपका हृदय से धन्यवाद। अखिल भारतीय भार्गव सभा के सभी माननीय पदाधिकारियों का भारत के विभिन्न प्रांतों से व विदेशों से पटल पर जुड़े इस पुरस्कार सम्मान समारोह का गौरव बढ़ाने हेतु समस्त मेहमानों का मैं डॉक्टर नलिनी भार्गव आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे, बखूबी अपना ख्याल रख रहे होंगे। जितनी भी नेसेसरी इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं, उन सब का आप जरूर ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आप हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। एंड दैट्स व्हाई वी वांट यू टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस कोविड-19 की वजह से स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन हो रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो इस बार अखिल भारतीय भार्गव सभा के पदाधिकारियों ने भी यही मन बनाया कि क्यों ना पुरस्कार सम्मान समारोह भी ऑनलाइन किया जाए, और फिर अगर मन में किसी कार्य को अंजाम देने की दृढ़ इच्छा पैदा हो जाए तो वो अवश्य पूर्ण होती है। इस विचार को दृष्टि में रखते हुए आज आप और हम सभी इस गौरवमयी पटल पर जुड़ चुके हैं। So for the next 5 seconds, please put your hands together और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। Thank you so much जोश लाने के लिए, थैंक यू सो मच कार्यक्रम में जान लाने के लिए। तो सर्वप्रथम उन सभी अचीवर्स को और विनर्स को ढेर सारी बधाई, जो आज अपने ही भार्गव समाज के लिए गौरव हैं और साथ ही युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो मंच को प्रणाम करते हुए अखिल भारतीय भार्गव सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश जी, पटल पर उपस्थित समस्त आदरणीय पूर्व प्रधान, महासचिव नमनीय श्री हिरेंद्र नाथ जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, पुरस्कार समिति के समस्त सदस्यगण व अति सम्मानित गण्यमान्य प्रबुद्धजन का पुरस्कार समारोह में सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
तो दोस्तों, रोशनी को कहाँ ढूंढते हो? रोशनी को कहाँ ढूंढते हो? खुद दीपक बन जलना सीखो। लोग ढूंढेंगे तुम्हें, लोग ढूंढेंगे तुम्हें, तुम मसीहा बनकर चलना तो सीखो। तो आइए आरंभ करते हैं इस खूबसूरत अद्भुत कार्यक्रम को। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व अग्नि का साक्षी होना अति आवश्यक है। तो आइए गणपति का आह्वान करते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं अखिल भारतीय भार्गव सभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय नारायण जी से आग्रह करूंगी कि कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ। धन्यवाद आदरणीय विजय नारायण जी। अब परंपरा अनुसार हम सभी सम्मिलित होंगे ईश प्रार्थना में। प्रभो प्राणेश मलहारी, तुम्ही आनंद सागर हो। प्रकाशक देव सविता, विश्व नाटक नाट्य नागर हो। तुम्हारे श्रेष्ठ व्यापक तेज का हो ध्यान नित हमको। विमल वर बुद्धि दो स्वामी, असत सत ज्ञान हित हमको। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बन के संताप हरे। हम दीन दुखी विकलांगों के सेवक बन के संताप हरे। जो हो अटके भूले भटके, जो हो अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा नित बरसावे। शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में जन्म लिया,
धन्यवाद आप सभी का। हमने गणपति को भी मना लिया, ईश प्रार्थना से रिझा लिया। तो आइए चलते हैं अगले सोपान पर अखिल भारतीय भार्गव सभा के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश भार्गव जी के उद्बोधन की ओर। इन 2 लाइनों के द्वारा मैं उन्हें निमंत्रित करना चाहती हूँ। जीवन के आपका हर पन्ना सुहाना हो, व्यक्तित्व आपका यूं ही आलीशाना हो, कार्य और कर्म का होता रहे यूं ही वंदन, कार्य और कर्म का होता रहे यूं ही वंदन, है आपका हृदय से अभिनंदन। श्री माननीय नरेश भार्गव जी। अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा गत कई वर्षों से मान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। इस समारोह में हमें अपने समाज के उन बंधुओं का सम्मान करते हुए जिन्होंने अपने प्रयास और कार्यों से अपने क्षेत्र में समाज का गौरव बढ़ाया है, मैं उन सभी बंधुओं का प्रशंसा करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही समाज के जिन सदस्यों के द्वारा मान सम्मान के पुरस्कार प्रायोजित किए गए हैं, उन सभी का भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ। गत कोरोना काल में हमारे समाज के कई डॉक्टर बंधुओं ने अपनी सेवा करते हुए अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया है। इस वर्ष उन्हें भी सम्मानित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अंत में एक बार सभी प्रायोजकों का आभार प्रकट करते हुए मैं सभी सम्मानित बंधुओं को बधाई देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय श्री नरेश भार्गव जी। अब मैं माननीय हिरेंद्र नाथ जी, महासचिव अखिल भारतीय भार्गव सभा से निवेदन करूंगी कि कृपया आज के इस खूबसूरत समारोह में जनमानस को संबोधित करें। इन 2 लाइनों के द्वारा मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं महफिल की शान बढ़ाते हैं, कुछ चेहरे यूं ही नहीं महफिल की शान बढ़ाते हैं, बड़ी शिद्दत से हर कार्य को निभाते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है सचिव के पद को संभालना, बड़ी जिम्मेदारी है सचिव के पद को संभालना, पर ये बखूबी हर कार्य को है संवार जाते हैं। आदरणीय श्री हिरेंद्र नाथ जी। प्रिय बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सभा के प्रधान श्री नरेश जी एवं सभी पूर्व प्रधान, पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी सदस्य तथा जातीय बंधुओं, आप सभी का जूम द्वारा आयोजित पुरस्कार एवं सम्मान के इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन है। वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण दिसंबर 2020 में होने वाला सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित न होने के कारण अनेक वर्षों से आयोजित हो रहा पुरस्कार एवं सम्मान का विशिष्ट एवं रोचक कार्यक्रम भी आयोजित नहीं हो पाया है। यद्यपि चयन समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाओं का चयन कर पुरस्कृत एवं सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं का परिचय भार्गव पत्रिका के फरवरी 2021 के अंक में प्रकाशित कर दिया गया। सभा के लिए यह गौरव की बात है कि गत 27 वर्ष 1993-94 से भी अधिक समय से पुरस्कार एवं सम्मान का कार्यक्रम निरंतर अधिवेशन के प्रथम अथवा द्वितीय दिवस में आयोजित किया जाता रहा है तथा सभा द्वारा सभी पुरस्कृत एवं सम्मानित होने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार स्वरूप चांदी की प्लेट तथा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते रहे हैं। मैं संक्षिप्त में पुरस्कार एवं सम्मान के इस कार्यक्रम के अतीत की ओर आपको लेकर चलता हूँ। सर्वप्रथम आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्ष 1981 में 11,000 रुपये की निधि श्रीमती शकुंतला श्री सुंदरलाल पुरस्कार के नाम से खेलकूद के पुरस्कार के लिए दिल्ली के एक परिवार द्वारा स्थापित की गई थी। पुरस्कार देने के लिए अधिवेशन के समय विशेष कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में केवल 2 पुरस्कार देकर आरंभ किया गया था। वर्ष 1993-94 के बाद से सभा में स्थिरता आने से समाज में सभा के प्रति विश्वास बढ़ने लगा तथा समाज के दानवीर परिवार मुक्त हद से दान देने लगे। सन 2002 तक केवल 2,75,000 रुपए की राशि से 15 पुरस्कार की निधियां स्थापित हुई थी, जिनमें खेलकूद, शिक्षा, कला, जुडिशरी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए बनाया गया था। इस वर्ष मार्च 2021 तक सभा के पास पुरस्कार एवं सम्मान हेतु सभा में
कुल 77,28,501 रुपए की 68 निधियां स्थापित हुई हैं। कुछ पुरानी निधियों की राशि को बढ़ाया भी गया है, जिनके अंतर्गत समाज के प्रतिभावान 10वीं 12वीं कक्षा, स्नातक, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के विद्यार्थियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकालत, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, MBA, M.Ed, M.Phil, खेलकूद, अनुसंधान, यंग अचीवर्स, सेना एवं प्रशासनिक क्षेत्र एवं प्रोफेशनल इत्यादि को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समतुल्य प्रतिभावान छात्र छात्राओं का किसी पुरस्कार विशेष में चयन न हो पाने की स्थिति में भार्गव सभा विशेष पुरस्कार से सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। समाज के दानवीर परिवार आदरणीय श्री नगेंद्र प्रकाश जी एवं श्रीमती पुष्पा जी मिडलैंड दिल्ली ने अपने पुत्र स्वर्गीय शिखर भार्गव की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों के समाज के प्रतिभावान युवा एवं वयस्क सदस्यों को पुरस्कृत करने के लिए लगभग 30 लाख रुपए की पुरस्कार एवं सम्मान निधियां बनाई हैं, जो कि कुल पुरस्कार निधियों की राशि का 45% है। हम ऐसे दानदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस वर्ष समिति द्वारा कोरोना महामारी में प्रशंसनीय योगदान के लिए विभिन्न नगरों के लगभग 60 डॉक्टरों को भी भार्गव सभा विशेष पुरस्कार के अंतर्गत सम्मानित किया जा रहा है। हमारे समाज के चिकित्सकों ने जातीय एवं विजातीय बंधुओं के लिए अपनी बहुमूल्य सेवाएं देकर समाज का गौरव बढ़ाया है तथा भगवान के रूप में अनेक बंधुओं को जीवन दान दिया है। हम सभी उनके उज्जवल भविष्य हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। समिति का प्रयास है कि जूम के द्वारा इसे रोचक बनाकर दिखाया जाए, जिसमें विशेष तौर पर आदरणीय श्री विजय नारायण जी, श्री उमेश जी, डॉक्टर राजकमल जी, डॉक्टर भरत जी, श्रीमती सुनीता जी, डॉक्टर नलिनी, श्री राकेश जी एवं कुमारी रिद्धि और अन्य सहयोगियों तथा पुरस्कार समिति के सदस्यों का पूरा योगदान रहा है। सभी का आभार एवं धन्यवाद सहित। धन्यवाद आदरणीय HN साहब। तो लीजिए, बंद गया समा अद्भुत उद्बोधन संबोधन से। बंद गया समा अद्भुत उद्बोधन संबोधन से आगाज तो खूबसूरत है, अंजाम खुदा और आप जाने। So friends, it is heartening to record that community's response and participation in this program is quite satisfactory. This year we received 132 applications, out of which there are 65 winners in India and abroad. And out of these, 7 people have received Bhargav Sabha Vishesh Puraskar. And with this, we are also awarding 10 Corona warriors who performed their duty during the कोरोना पीरियड। तो आइए लेकर चलती हूँ आपको वहाँ जहाँ हमारे समाज को गौरवान्वित करने वाले पुरस्कार पाने वाले मौजूद हैं। दोस्तों, आज मुझे पुनः विशेषाधिकार मिला है और मैं यहाँ अपने आप को बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत व युवा प्रतिभाओं को पहचानने के लिए आयोजित किया गया है। इन सभी में ऐसे गुण समायोजित हैं जिनसे न केवल उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली, बल्कि उनकी सफलता से हमारे भार्गव समाज का नाम भी रोशन हुआ। आज हम और आप इस पटल पर एकत्र हुए हैं हमारे समाज को गौरवान्वित करने वाले, अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले अचीवर्स व विद्यार्थियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने, हमारे निधिदाताओं व उनके परिवार से परिचित होने के लिए। और साथ ही मैं उन छात्रों को भी संबोधित करना चाहूँगी जिन्होंने कोई पुरस्कार नहीं जीता है, और ये कहना चाहूँगी कि उम्मीद बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि ये अंत नहीं है। भविष्य में आपके पास अपनी योग्यता साबित करने के कई अवसर होंगे। आप किसी दिन अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने व्यवहार में अनुशासन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी लाने की। चलते हैं अब कैटेगरी आई की ओर। इस कैटेगरी में पुरस्कार जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज के अंतर्गत प्राप्त होता है।
इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर विधि पुरस्कार। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज on appointment as judge in Supreme Court, High Court or the State Judicial Service. Second, for special achievement in law examination. तो चलिए मिलते हैं श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी के परिवार से। आप सभी का स्वागत है। Now let us look at the nominees. कार्तिकेय न्यू दिल्ली, निकिता अजमेर। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं मास्टर कार्तिकेय न्यू दिल्ली। ही क्लियर्ड द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें। मनोबल का माप परीक्षा के दिन नहीं, मनोबल का माप परीक्षा के दिन नहीं, परिश्रम करने की अवधि में होता है। पटल पर आपको मिलाते हैं कार्तिकेय के पेरेंट्स श्री राजुल भार्गव एवं श्रीमती रेणुका भार्गव जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। कार्तिकेय कुछ कह रहे हैं हम लोगों से, आइए सुनते हैं कार्तिकेय को। नमस्कार, आई एम कार्तिकेय भार्गव। I am grateful to All India Bhargav Sabha for conferring the Pandit Mukut Bihari Lal Bhargav Award on me for clearing the Advocate on Record examination conducted by the Supreme Court. Being conferred with such an award gives me a sense of achievement and encouragement. I hope youngsters from my own community would be encouraged to join the legal profession and achieve greater heights. Thank you once again. धन्यवाद कार्तिकेय, आपको शानदार भविष्य की शुभकामनाएं। इसी कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार है श्री राघवनाथ व श्रीमती प्रेम भार्गव पुरस्कार दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज ऑन अपॉइंटमेंट एज वाइस चांसलर ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन नेशनल स्टेट लेवल बॉडी इन एजुकेशन, रिसर्च और इंडस्ट्री। तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय श्री राघवनाथ जी और श्रीमती प्रेम भार्गव जी के परिवार से। आप सभी का अभिनंदन है। नाउ लेट अस लुक एट द नॉमिनीज। यहाँ एक ही नॉमिनी है, वे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, व्यू बैंक ऑस्ट्रेलिया। ये पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर सुरेश कुमार जी को। ही इज एसोसिएट डिप्टी वाइस चांसलर, डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एंड डायरेक्टर, सेंटर ऑफ एडवांस मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें। सफलता पानी है तो कर्म कीजिए, सफलता पानी है तो कर्म कीजिए, फल की कामना नहीं परिश्रम कीजिए। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर सुरेश कुमार जी की फैमिली से। आप सभी को ढेर सारी बधाई। इस कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार है श्री कैलाशनाथ व श्रीमती बसंत कुमारी भार्गव पुरस्कार दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नंबर 1, honored by a reputed institution in the field of industry and business. Number 2, attaining a high position in central or state government service in the field of administration, revenue, judiciary, armed services. Number 3, important achievements with distinctive marks through self-made efforts in the field of industry and business. तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय श्री कैलाशनाथ जी व स्वर्गीय श्रीमती बसंत कुमारी जी के परिवार से। आप सभी का स्वागत है। नाउ लेट अस लुक एट द नॉमिनी। यहाँ भी एक ही नॉमिनी है, विकास दुबई यूएई से। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं श्री विकास भार्गव दुबई से। इनके अचीवमेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर, 80 films in several countries and published several coffee table books.
Shining Bhargava across the planet released last year and currently working on 108 community chefs cookery book. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। नहीं चिंता किसी मंच की हमें, नहीं चिंता किसी मंच की हमें, हम मंच अपना बना लेंगे, अपने हौसलों के बल पर हम प्रतिभा अपनी दिखा देंगे। पटल पर आपको मिलाते हैं श्री विकास भार्गव की फैमिली से। सच ए लवली फैमिली, आप सभी को बधाई। श्री विकास भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं श्री विकास जी को। नमस्कार, मैं विकास भार्गव दुबई से। ABBS के सभी कार्यकारिणी सदस्य चयन करता हूँ और हर उस सदस्य का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस सम्मान के लायक समझा। ये सम्मान मेरे लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ होती है जिससे कि ना सिर्फ हमारे जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग जिनको कि कुछ करने का मन होता है, और ये इसी तरह से जो खुश होता है, इसी तरह का एक जो प्रोत्साहन होता है समाज की तरफ से, इससे हम लोगों को थोड़ी एक और प्रेरणा मिलती है और हमारे साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। और ये भावना एक ऐसी होती है जिसका कि फिर कोई और छोड़ नहीं मिल पाता। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आने वाले समय में सबके लिए, हर एक इंसान के लिए, और मैं इस आशा के साथ कि भार्गव समाज के सभी सदस्यों को, सभी लोगों को और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा मिल सके। ABBS के सभी लोगों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। धन्यवाद। धन्यवाद विकास जी, आपको बेहतरीन व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं रेणु भार्गव इंदौर से। नमस्कार, मैं राजेश भार्गव इंदौर से। अखिल भारतीय भार्गव सभा अपने आप में एक उच्च स्तरीय एवं सम्मानीय संस्था है, जो समाज के हर वर्ग में अनेकों प्रतिभाओं को सम्मानित करती आई है। पुरस्कारों की इस श्रृंखला में राकेश, राजेश, अभय और रेखा की माताजी श्रीमती तारा भार्गव ने अपने पति रमेश प्रसाद जी के नाम को जीवंत करते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का निर्णय लिया है। हमारा परिवार अपने पिता के समाजसेवी स्वभाव से सदा ही प्रभावित रहा है। उन्हें हमेशा बिना किसी आशा के सबकी मदद करते देखा है। एक सीनियर बैंक मैनेजर के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक व्यक्तियों को बैंक से नाता जुड़वाया, बचत करना सिखाया और अनेक व्यक्तियों की फाइनेंशियल हेल्प करी और नौकरी भी दिलाई। हमारे समाज में भी अनेक व्यक्तियों को अनवरत रूप से ऐसे उत्कृष्ट कार्य करते हुए देखा है, जो हमारे समाज एवं देश के लिए एक अनुपम उपहार है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान निश्चय ही अतुलनीय है। मैं आशा करता हूँ हम सभी को कुछ न कुछ योगदान अपने समाज के हित में अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए अब चलते हैं कैटेगरी जे की ओर, सम्मान फॉर स्पेशल अचीवमेंट्स। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है शिखर भार्गवा मेमोरियल सम्मान, दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज national, international, to the person preferably between 50 to 65 years for outstanding achievement in any one of the following. Number 1, became head of any organization with turnover of rupees 500 crore or more. Number 2, MD, CEO, Chairman, Director General of any autonomous body or government organization. Number 3, elevated to the position of secretary at central government or chief secretary at state level. Number 4, Chief Justice, Judge of High Court and Supreme Court. Number 5,
outstanding contribution in research and development in any field at national or international level. Number 6, any achievement comparable to above. तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय शिखर भार्गव जी के पेरेंट्स श्री नगेंद्र प्रकाश जी व श्रीमती पुष्पा भार्गव जी से। आपको नमन है। Now let us look at the nominees. सुरेखा नोएडा, आलोक दिल्ली, मुकेश रायपुर, सुरेश कुमार ऑस्ट्रेलिया, संजय थाने वेस्ट, डॉक्टर समीर कृष्णकांत मुंबई। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं डॉक्टर सुरेखा नोएडा। सुरेखा Bhargava started business with Medicare Network Marketing Company. Today she is one of the top earner of Indian network marketing industry, doing around 200 crore of monthly turnover. She is known as Success Guru as she has trained lakh of people and helped them succeed in life. तो तालियां तो बनती हैं, एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को कर दिखाने में है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को कर दिखाने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर सुरेखा की फैमिली से। आप सभी को बधाई। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुरेखा जी से कि वे क्या कह रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेखा भार्गवा हूँ और शिखर भार्गवा मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किए जाने के लिए भार्गव सभा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सचमुच बहुत खुश हूँ। जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था तो क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सब कह रहे थे किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई समझेगा नहीं और तुमने क्या शुरू कर दिया है। पर आज जब अपनी जाति से, अपनी कम्युनिटी से ये मान सम्मान प्राप्त हुआ है तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर प्रकाश चंद भार्गवा, मदर उमा भार्गवा जोधपुर से हैं और बस पढ़ाया लिखाया उन्होंने। मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी करी और फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव से शादी करके दिल्ली आ गई। दोस्तों सबसे प्यारी बात ये रही कि मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। उन लोगों ने कहा तुम कुछ कर सकती हो। मेरे फादर इन लॉ कहते थे तुम्हारी बड़ी बड़ी मैगजीन में तुम्हारी फ़ोटोग्राफ आ सकती है और बहुत मोटिवेट करते थे, पर हिम्मत नहीं थी मुझ में, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। पर जब ये मोदी केयर बिज़नेस मिला जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, पार्ट टाइम में होता था, घर से होता था और कोई सिखाने को तैयार था, तो बस मैंने और मेरी सासू माँ ने बिज़नेस करना शुरू किया। आज मैं मोदी केयर की टॉप अर्नर हूँ और करोड़ों का टर्नओवर है, बहुत सारा मान सम्मान है और सबसे बड़ी बात मुझे दूसरे लोगों को सफलता पाना सिखाने का मौका मिल रहा है। यही काम पैशनेटली कर रही हूँ तो बहुत सारा मान सम्मान मिल रहा है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे करीबन 1.5 लाख के करीब मेरे फ़ैन फॉलोइंग है। अच्छा लगता है। सबसे अच्छा अब लग रहा है जब समाज समझने लगा है। देखिए सच कहा जाता है बेटी बचाओ, पर हम सब समझ गए बेटी बचाने से काम नहीं चलेगा, बेटी को पढ़ाना होगा। पर सच तो ये है कि बेटी को पढ़ाने से भी खाली काम नहीं चलेगा, बहू को बढ़ाना होगा। मैं खुश नसीब हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, मेरे इन-लॉज ने मुझे बढ़ाया और यही कारण है कि आज एक लेडी होते हुए बहुत सारे ऑड्स मेरी लाइफ में आए। मेरे हस्बैंड की सालों तबीयत ख़राब रही, पर उसके बावजूद अगर मैं इतनी सक्सेसफुल हो पाई हूँ तो इसमें मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज का बहुत बड़ा हाथ है। मैं भार्गव सभा में इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यही कहना चाहती हूँ, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बहुओं को बढ़ाएं और ये जो हम सबके घर में एक सोने की खदान है ना, जिसे हम खोदें तो सब कुछ पाया जा सकता है, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने में मदद करें। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर सुरेखा। खुशियों से भरपूर आपका जीवन हो। इस कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार है श्री रमेश प्रसाद व श्रीमती तारामणि भार्गव सम्मान इंदौर। The criteria of this award is National International Level Lifetime Achievement Award. A person who has made significant contribution in the area of number 1 science and technology including medical and engineering fields, number 2 art, culture, number 3 sports, number 4 policy,
governance, and number 5, environment. The impact of achievement, outstanding performance should be seen in terms of benefits to the society or economy of the country. Should be Indian national from Bhargava community. तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय श्री रमेश प्रसाद जी व श्रीमती तारामणि जी के परिवार से। आप सभी का अभिनंदन है। Now let us look at the nominees. Professor Dr. Shobha, Pune, रुचि हैदराबाद एंड मुकेश रायपुर। तो इस पुरस्कार की हकदार हैं प्रोफेसर डॉक्टर शोभा फ्रॉम पुणे। शी इज ए प्रोफेसर emeritus since 2019 at Savitribai Phule Pune University. Awarded DAAD German Academic Exchange Fellowship by German Government 1996 to 1997. Completed several sponsored R&D projects, engaged in consultancy with several industries. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। पहचान के लिए मिला काम कम समय के लिए होता है। पहचान के लिए मिला काम कम समय के लिए होता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। पटल पर आपको मिलाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शोभा जी के परिवार से। ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शोभा जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं। Good morning. Today I am extremely happy to see that I have been awarded Man Samman Award from my own community, and I think many people receive many awards, but receiving an award from your own community is something very special. Today I am feeling very proud of my own self as well as of my parents who have given me education and given me a thought that I can pursue and I can achieve if I decide to do that. And the confidence and everything because of which I could reach to this level is because of my parents. धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर शोभा, आपको शानदार भविष्य की शुभकामनाएं। इस कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार है शिखर भार्गव मेमोरियल पुरस्कार, दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज नेशनल, इंटरनेशनल। द पर्सन प्रेफरेबली बिटवीन द एज ऑफ 35 to 50 years should have excelled in any one or more of the following areas and should preferably be a first generation entrepreneur in his field. Number 1, governance of a limited company or a private limited company. Number 2, the unit should have achieved growth rate of 25% or more consecutively for at least 3 years. Minimum turnover of the unit should be rupees 5 crore per annum. Number 3, should have contributed by way of an innovative idea or innovation in product development, processes development, or succeeded in procuring patents international. तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय शिखर भार्गव जी के पेरेंट्स श्री नगेंद्र प्रकाश जी व श्रीमती पुष्पा जी से। आपका अभिवादन है। Now let us look at the nominees. सोनू जोधपुर एंड अपूर्व सैन फ्रांसिस्को। तो ये पुरस्कार प्राप्त होता है सोनू भार्गवा जोधपुर को। एक नजर सोनू जी के अचीवमेंट्स पर। विनर एट SBI General Insurance SME Awards, partnered by Times Network in the mining, steel and cement production category. Sigma Minerals Limited is the largest lime producer in the country. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह संतोष लाती है, सुकून दिलाती है। पटल पर आपको मिलाते हैं श्री सोनू भार्गव जी के परिवार से। आप सभी को ढेर सारी बधाई। सोनू भार्गव जी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Good evening, ladies and gentlemen, and the members of All India Bhargav Sabha. I would like to thank ABPS for selecting us for prestigious Shikhar Bhargav Memorial Puraskar for outstanding achievement in one's profession and business. Our company Sigma Minerals Limited is the largest producer of lime in the country, with a group turnover of 250 crores and an employee strength of 600. Our company Sigma Minerals Limited has also been awarded the prestigious SBI General Insurance and Times Network Award as a leading small-medium enterprise in steel, cement and mining sector. I once again thank ABPS for conferring us with this prestigious award. Thank you. धन्यवाद सोनू भार्गव जी। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ढेर सारी बधाई। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी के, यंग अचीवर्स एंड इनोवेशंस। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है शिखर मेमोरियल यंग अचीवर्स अवार्ड दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज नेशनल और इंटरनेशनल। टू पर्सन इन द एज ग्रुप 19 to 35 years for outstanding achievement in business, industry, management, sports, administration and research and development. तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय शिखर भार्गव जी के पेरेंट्स श्री नगेंद्र प्रकाश जी और श्रीमती पुष्पा जी से। आपका अभिनंदन है। नाउ लेट अस लुक एट द नॉमिनीज। काबिल कानपुर, राघव अजमेर, अपूर्व सैन फ्रांसिस्को एंड कृति अजमेर। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं मास्टर राघव अजमेर से। एक नज़र राघव के अचीवमेंट्स पर। proposed a low-cost model for faster communication using natural resource light, thus replacing Wi-Fi and environment-friendly at GUCON 2019. JEEE conference record number 47,222. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिलती है। पटल पर आपको मिलाते हैं मास्टर राघव के पेरेंट्स श्री मुकेश कुमार जी और श्रीमती संगीता जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। आइए सुनते हैं राघव क्या कह रहे हैं। Hello, I'm Raghav Bhargav, current District of Residence, Ajmer. As per intimation received from Pradhan Sachiv ABPS, H.N. Bhargav sir, I have been selected for K1 category of award, and this has been a really nice moment for me, and this is something I need to express as a vote of thanks to Pradhan Sachiv sir and all the jury member who have found me eligible as well as appropriate for the same. Once again, lot of thanks to you people for selecting me for the K1 category, and hope to see you people soon. Thank you. धन्यवाद राघव। कामयाबी सदैव आपके कदम चूमे। इस कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार है शिखर मेमोरियल टीनेजर अचीवर्स अवार्ड दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज नेशनल और इंटरनेशनल। टू पर्सन इन द एज ग्रुप अप टू 19 years फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर स्वर्गीय शिखर भार्गव जी के पेरेंट्स श्री नगेंद्र प्रकाश जी व श्रीमती पुष्पा जी से। आपका स्वागत है।
Now let us look at the nominees. Anant, Dubai, Aditya, Mumbai, Abhyuday, Jaipur and Aditi, Bhopal. तो इस पुरस्कार के हकदार हैं मास्टर अनंत फ्रॉम दुबई. He played cricket in Asia Cup, Western region and recognized for his bowling performance. He was part of the UAE U16 squad. He won several Man of the Match awards in domestic tournaments. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें. करो खुद पर यकीन इतना कि, करो खुद पे यकीन इतना कि बुलंद हो तुम्हारा हर हौसला, हर कदम पे तुम्हें कामयाबी मिले और तुम लिखो अपनी सफलता की दास्तां. पटल पर आपको मिलाते हैं मास्टर अनंत के पेरेंट्स मिस्टर अनुराग जी एंड मिसेस तरंग जी से. आप दोनों को बधाई. चलिए सुनते हैं मास्टर अनंत को, देखें क्या कह रहे हैं. I thank ABBS for the incredible work they're doing. The tremendous number of hours that they've gone into identifying the awardees and bringing them together on this platform. The amazing dedication of all the elders and the big and small steps of all our elders in keeping our community together. Thank you for recognizing my efforts, and I do hope that it will be an inspiration for coming generations. I definitely inspired by the other awardees and feel very proud of my heritage and my family. Thank you once again to Akhil Bharatiya Bhargav Sabha. धन्यवाद अनंत. हमेशा अपने परिवार व समाज को गौरवान्वित करते रहिए. इसी श्रृंखला टीनेजर अचीवर्स अवार्ड दिल्ली 2019 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं मास्टर आदित्य मुंबई से. एक दृष्टि मास्टर आदित्य के अचीवमेंट्स पर. विनर टाइम्स स्कॉलर्स 2019. ही लेड प्रोजेक्ट संवेदना crowdsourcing rupees 13.75 lakhs within 3 weeks to support COVID-19 affected persons. Academic excellence secured 97.6% in English and best 4 subjects in 10th in ICSE board. Winner HT Scholarship 2018. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें. रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में. रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, मंजिल तो वही पाता है जो हार नहीं मानता. पटल पर आपको मिलाते हैं मास्टर आदित्य के पेरेंट्स श्री प्रणव जी और श्रीमती मनी जी से. आप दोनों को बहुत बहुत बधाई. नाउ विनिंग वर्ड्स of Aditya Bhargava. Hi, I'm Aditya, student of grade 11. I'm delighted to be the recipient of the Shikhar Memorial Teenager Achievers Award. I'm equally humbled and inspired to do more. In my journey so far, I've learned to remain focused, be consistent, and do things that I enjoy. I pursue my academics and community outreach with equal passion. This balance has helped me so far in managing my time and my effort. I'm immensely grateful for your blessings and encouragement through this award. Thank you. धन्यवाद आदित्य. आप भविष्य में और अधिक सफलता प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हैं हमारी. इस कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार है शिखर मेमोरियल इनोवेशन अवार्ड दिल्ली. The criteria of this award is national or international. To the person for outstanding achievement in following 7 areas. Number 1, research and development or new product or service launch in telecom or IT. Number 2, energy saving. Number 3, photography. Number 4, bioengineering. Number 5, life support technology. Number 6, robotics
and number 7, environment protection. तो चलिए मिलते हैं, एक बार फिर मुखातिब होते हैं आदरणीय श्री नगेंद्र प्रकाश जी और श्रीमती पुष्पा जी की ओर। आपका हृदय से स्वागत है। Now let us look at the nominees. डॉक्टर प्राची लखनऊ, राघव अजमेर, डॉक्टर अनुजा लखनऊ। ये पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर प्राची लखनऊ को। She has over 16 years of teaching and research experience in microbial molecular biology and is currently working as an associate professor at Sri Ram Swarup Memorial University, लखनऊ। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर प्राची के परिवार से। ब्यूटीफुल फैमिली पिक्चर। आप सभी को ढेर सारी बधाई। आइए देखते हैं डॉक्टर प्राची क्या कह रही हैं। नमस्कार, बीकानेर की बेटी और लखनऊ की बहू मैं डॉक्टर प्राची भार्गव हूँ। भार्गव सभा का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शिखर मेमोरियल इनोवेशन अवार्ड के योग्य समझा। साथ ही साथ इस मंच से आह्वान करती हूँ कि अपनी प्रतिभाशाली बहू बेटियों को मार्गदर्शन दें, उनका सहयोग करें, जिससे वो हमारे परिवार और हमारे समाज का नाम रोशन करें। एक बार पुनः हमारे भार्गव समाज को सुव्यवस्थित करने वाली भार्गव सभा को साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्राची। आपका जीवन यश व कीर्ति से भरपूर हो। इसी श्रृंखला शिखर मेमोरियल इनोवेशन अवार्ड दिल्ली 2019 में अगला पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं डॉक्टर अनुजा। डॉक्टर अनुजा भी लखनऊ से ही हैं। एक नज़र डॉक्टर अनुजा के अचीवमेंट्स पर। Research and development on quality evaluation of fruits using image processing. Published a research paper, Automatic Detection and Grading of Multiple Fruits by Machine Learning 2019. डॉक्टर अनुजा को आप देख रहे हैं पिक्चर में उनके हस्बैंड के साथ। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिला उनके पीछे चलता है। डॉक्टर अनुजा भार्गवा कुछ कह रही हैं। आइए चलिए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर अनुजा भार्गव, wife of Mr. Arpit Bhargav from Lucknow and daughter of Mr. Vinay Shashi Bhargav from Kota. Thank you All India Bhargav Sabha. धन्यवाद डॉक्टर अनुजा जी। आप जीवन के हर मुकाम पर सफलता प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी एल। इस कैटेगरी में पुरस्कार हैं स्पोर्ट्स और गेम्स के अंतर्गत। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है श्रीमती शकुंतला एवं सुंदरलाल भार्गव पुरस्कार, दिल्ली। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज विनर इन नेशनल लेवल इवेंट रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन नेशनल मीट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी। तो चलिए मिलते हैं श्री सुंदरलाल जी और श्रीमती शकुंतला जी के साथ उनके परिवार से। आप सभी का हृदय से स्वागत है। Now let us look at the nominees. भाव्या जयपुर, यश उज्जैन, अन्विका इंदौर, हार्दिक अहमदाबाद, अनीता अजमेर, अमोघ बॉयसर,
और आयुष बॉयसर। तो ये पुरस्कार प्राप्त होता है कुमारी अन्विका इंदौर को। आपके अचीवमेंट्स हैं बेस्ट पोजीशन इन स्टेट लेवल इन 65th नेशनल स्कूल गेम्स 2019 to 2020, जिम्नास्टिक गर्ल U14 held in Indore, qualified for national level and represented Madhya Pradesh under 14 age group, organized by School Games Federation of India at Agra in November 2019। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। पटल पर आपको मिलाते हैं अन्विका के पेरेंट्स प्रभात जी और निष्ठा जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। अन्विका आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं। Hello everyone, I am Anvika Bhargav from Indore. I am 13 years old gymnast. I started gymnastics for fun at an age of 6, but slowly it started turning into my love and passion. My coach Sanjay Padoria sir helped me to grow at every stage. From last 2 years, I am qualifying for national. I will do my best in future to win nationals and go further. My dream is to make my parents, coach, community and my India proud. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद अन्विका। Many wishes for the future. इस कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार है श्री पृथ्वीनाथ भार्गव पुरस्कार दिल्ली। The criteria of this award is Best Meritorious Performance in International, National Level Sports or Games, recognized by the State or National Sports Council. Now let us look at the nominees. Anant Dubai, Aryan Chhindwada, Prisha Mumbai, Aditri Mumbai, तेजल मुंबई और यश न्यू दिल्ली। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं आर्यन छिंदवाड़ा से। आपके अचीवमेंट्स हैं अवॉर्डेड नेशनल प्लेयर अवार्ड इन 65th नेशनल स्कूल हकवॉन्डो चैंपियनशिप 2019 to 2020 for excellent performance in कूडो as well as in हकवॉन्डो। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। पटल पर आपको मिलाते हैं आर्यन के पेरेंट्स सतीश जी और पूजा जी से और इनकी बहन से। आप सभी को बधाई। आर्यन आपसे मुखातिब है, गौर कीजिए। Hello, myself Aryan Bhargav and I would like to thank my family, friends, teachers and all India Bhargav Sabha for giving me this award. धन्यवाद आर्यन। Wishing you a bright and colorful future in which all your dreams come true. इस कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार है श्री सुरेश चंद्र भार्गव पुरस्कार रेवाड़ी। The criteria of this award is Best Meritorious Performance in State Level Sports recognized by State or National Sports Council. Now let us look at the nominees. Hitarth Gwalior, मृदंग जयपुर, अर्णव गुरुग्राम और पूजा इंदौर। तो इस पुरस्कार के विजेता हैं हितर्थ ग्वालियर। He secured first place in 9 to 10 years boys kata event in Madhya Pradesh State Karate Championship 2020. He won gold medal under 10 years age category in individual kata event in Gwalior district level event.
एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हितर्थ, आपके लिए ये लाइन्स हैं। हर कदम पे आपको कामयाबी मिले, हर कदम पे आपको कामयाबी मिले और आप लिखें अपनी सफलता की दास्तां। पटल पर आपको मिलाते हैं हितर्थ के पेरेंट्स देवेश जी और शिखा जी से। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हितर्थ कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम हितायत भार्गव है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी का नाम मिसेस शिखा भार्गव और मेरे पापा का नाम मिस्टर देवेश भार्गव है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि मुझे इस वर्ष भी अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा मान सम्मान कार्यक्रम में अवार्ड प्राप्त हुआ। गत वर्ष में भी मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ था। मैंने कराटे सीखना 2016 में शुरू किया और तब से लेके अब तक इस खेल में मेरी रुचि बढ़ती गई। मैंने प्रतिवर्ष गोल्ड सिल्वर मेडल प्राप्त किए। 2020 जनवरी धार में स्टेट लेवल कराटे में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मेरे कोच श्री मनोज दुबे हैं, जो कि विश्वामित्र अवार्डेड हैं। इस खेल में मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मम्मी मेरे साथ आती थी और आज भी जहाँ जहाँ इवेंट होते हैं मम्मी पापा मेरे साथ आते हैं और मुझे एनकरेज करते हैं। अंत में मैं अखिल भारतीय भार्गव साहब को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे श्री सुरेश चंद्र भार्गव अवार्ड के लिए मुझे चुना। थैंक यू। धन्यवाद हितर्थ। गुड लक फॉर ग्रेट बिगिनिंग्स। नेक्स्ट कैटेगरी एम है। इस कैटेगरी में पुरस्कार आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है लेट प्रियंक भार्गव मेमोरियल अवार्ड, कानपुर। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज बेस्ट ऑलराउंडर स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज with achievements, music, sports, games, arts and academics। तो चलिए मिलते हैं स्वर्गीय श्री प्रियंक भार्गव जी के पिताजी डॉक्टर आलोक कुमार भार्गवा और माताजी से। आपका अभिनंदन है। Now let us look at the nominees. यश न्यू दिल्ली, अनिका दिल्ली, आरुष फरीदाबाद, अमोक बॉयसर एंड आरुष बॉयसर। तो इस पुरस्कार के हकदार हैं आरुष फरीदाबाद से। He won 13 awards in various national and international school level competitions within 1 year। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। पटल पर आपको मिलाते हैं आरुष के पेरेंट्स श्री दीपक जी और श्रीमती ममता जी से। आप दोनों को बधाई। अब आरुष आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सुनते हैं आरुष क्या कह रहे हैं। Greetings everyone, my name is Arush Bhargav. Firstly, I want to thank All India Bhargav Sabha for giving me this award. It really means a lot to me. I have learned tabla since the last 5 years, which has helped me to join the orchestra band and helped me to get the Best Orchestra Band award. I saw a person doing Rubik's Cube insanely fast, and from that day, I have been a good fan of Rubik's Cube. I have completed all of the abacus levels in my whole abacus session. I want to thank my parents for showing me this much support, and want to thank All India Bhargav Sabha again for giving me this award. Thank you. धन्यवाद आरुष। Wishing you the best for every step in your journey. नेक्स्ट कैटेगरी है N। आइए चलते हैं कैटेगरी N की ओर। इस कैटेगरी में पुरस्कार है
कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज के अंतर्गत। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है श्रीमती शिव कुमारी श्री ओम प्रकाश भार्गव पुरस्कार, किशनगढ़। The criteria of this award is National Outstanding Social Service in our Bhargava community. Now let us look at the nominees. Dr. Dheeraj, Ghaziabad, Mrs. Sangeeta Chandosi, Mrs. Aruna, Bikaner and Miss Anita, Ajmer. तो इस पुरस्कार के हकदार हैं डॉक्टर धीरज, गाजियाबाद। He is a community care leader and a philanthropist with a focus on conceptualization and implementation of social and healthcare projects in Delhi NCR that can support and transform the lives of the poorest and the most vulnerable who continue to be isolated, unheard and unseen. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर धीरज के परिवार से। आप सभी को ढेर सारी बधाई। कैटेगरी एन का द्वितीय पुरस्कार है श्रीमती राधा रानी व श्री प्रयाग नारायण भार्गव पुरस्कार, आगरा। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज टू अ कम्युनिटी मेंबर हु हैज एनहेंस्ड द प्रेस्टीज ऑफ भार्गव समाज बाय हिज और हर सर्विसेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती राधा रानी जी और श्री प्रयाग नारायण जी के परिवार से। आप सभी का स्वागत है। नाउ लेट अस लुक एट द नॉमिनीज। मिसेस संगीता चंदौसी, मिसेस अरुणा बीकानेर, मिसेस रुचि हैदराबाद। ये पुरस्कार प्राप्त होता है मिसेस संगीता चंदौसी को। अब आपको इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। Arbitrated more than 250 disputes between couples as an honorary counselor at Police Parivar Paramarsh Kendra. Appointed as a district counselor by the Honorable High Court of Uttar Pradesh. Conducted more than 150 swing and knitting camps and impacted more than 25,000 lives in rural areas to make women self-dependent, for which she was honored by the government of Uttar Pradesh. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अगर कुछ पाना है तो हिम्मत रख, अगर कुछ पाना है तो हिम्मत रखो, फैसला करिए, पंख नहीं तो हौसलों से उड़ान भरिए। पटल पर आपको मिलाते हैं श्रीमती संगीता जी के हस्बैंड श्री अनुराग जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। श्रीमती संगीता जी कुछ कह रही हैं, चलिए सुनते हैं क्या कह रही हैं। नमस्कार। I'm so thankful to All India Bhargav Sabha for selecting my name in one of the awardees in N2 category for the year 2020-21. I'm daughter of Shri Charandas Bhargav from Agra, married to Shri Anurag Bhargav of Chandosi since last 32 years. I've been working in the social field, appointed as district councillor by High Court, also working since last 10 years as 1090 district coordinator. I've been appointed as a guide commissioner for Sambhal. All this is the love of my Bhargav family. I'm so thankful to all of you, and such kind of awards always motivates you in doing better every year. So once again, thank you everybody for being there. Thank you. धन्यवाद संगीता जी। You deserve every bit of your success. Good luck for future.
नेक्स्ट कैटेगरी ओ है। इस कैटेगरी में पुरस्कार है स्पेशल अचीवमेंट्स। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है श्रीमती शोभना व श्री मोतीलाल भार्गव पुरस्कार जयपुर। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज टू अ गर्ल meritorious performance in IS, MBBS, BDS, CA, BTech, MBA, MA and BEd। तो चलिए मिलते हैं श्री मोतीलाल जी और श्रीमती शोभना जी के परिवार से। आप सभी का स्वागत है। Now let us look at the nominees. राधिका दिल्ली, काबिल कानपुर, आरुषि कोटा एंड कृतिका न्यू दिल्ली। तो इस पुरस्कार की हकदार हैं मिस आरुषि दिल्ली। शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस, joined with a GMAT score of 710 out of 800 and 3.5 years of work experience with India's top firms. She got placed in Accenture Strategy as a management consultant. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तुम्हारे इरादों में अगर मजबूती है तो सफलता तुम्हारे नजदीक ही है। पटल पर आपको मिलाते हैं आरुषि के पेरेंट्स डॉक्टर कमल जी और श्रीमती रितु जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। कैटेगरी ओ में ही द्वितीय पुरस्कार है श्रीमती शारदा व श्री शंकर शरण पुरस्कार कोटा। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज इंटरनेशनल अचीवर इन एनी डिसिप्लिन, पेपर प्रेजेंटेड एट एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल। नाउ लेट अस लुक एट द नॉमिनीज। डॉक्टर अदिति जयपुर, डॉक्टर श्वेता जयपुर, स्मिता अजमेर, डॉक्टर अनुजा लखनऊ। ये पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर अदिति जयपुर को। इनके अचीवमेंट्स हैं पेपर ऑन न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मोबिलिटी प्रोफाइल ऑफ स्कूल गोइंग गर्ल्स residing in 2 slums of Jaipur city, a cross-sectional study। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में ज़मीं होती है। नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में ज़मीं होती है। आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर अदिति जी के पतिदेव श्री रॉबिन जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। कैटेगरी ओ का तृतीय पुरस्कार है श्रीमती ज्ञानवती व श्री नंदकिशोर भार्गव पुरस्कार लखनऊ। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल to 2 persons for achieving a special fame and bringing laurels to our community in any field other than sports and games। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती ज्ञानवती जी और श्री नंद किशोर जी की वर्तमान पीढ़ी से, उनके परिवार से। आप सभी को नमस्कार। Now let us look at the nominees। रिद्धि मिर्ज़ापुर, रचना कोटा, रुचि हैदराबाद, रचना जयपुर, डॉक्टर समीर मुंबई एंड स्मिता अजमेर। ये पुरस्कार प्राप्त होता है मिस रिद्धि मिर्ज़ापुर को। इनके अचीवमेंट से आपको परिचित कराते हैं। विनर एट एन इंटरनेशनल कंपटीशन टाइटल्ड पन्ने पलटने का पहला एहसास अंडर एमिटी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्ट 2020। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। पटल पर आपको मिलाते हैं
मिस रिद्धि के पेरेंट्स श्री राहुल जी और श्रीमती बबीता जी से। आप दोनों को ढेर सारी बधाई। मिस रिद्धि आपसे कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं। भार्गव परिवार के सभी सदस्यों को रामनिवास की छोरी का राम राम। बचपन में सुनाई गई और सुनी सुनाई कहानियों को मन में बैठा लेना बचपन का बहुत खूबसूरत सा भाव होता है। उसी भाव को लाते हुए मैंने अपने इस कंपटीशन में फर्स्ट आने की कोशिश की थी और सबने उसको सराहा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी भार्गव सभा की टीम को, जिन्होंने मेरी इस उपलब्धि को सबके सामने एक रिकॉग्निशन दी और उसे समझा। थैंक यू सो मच भार्गव सभा टीम। और बस अंत में कुछ लाइन, जिंदगी के सफ़र में कुछ लोग जुड़ जाते हैं, जिंदगी के सफ़र में कुछ लोग जुड़ जाते हैं। रास्ते कितने भी कठिन हों, मगर वो लोगों की उम्मीद ही होती है जो मंजिल तक हमें पहुंचा पाए। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धि। Wishing you all the best for the future. May you achieve everything that you want. कैटेगरी ओ का चतुर्थ पुरस्कार है श्रीमती ज्ञानवती व श्री नंदकिशोर भार्गव पुरस्कार लखनऊ, और इस पुरस्कार के हकदार हैं डॉक्टर समीर मुंबई से। आपके अचीवमेंट्स हैं इलेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ ENT ऑफ इंडिया for 2020 to 2021, एसोसिएशन मेंबरशिप 6,500। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें। संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है, संघर्ष ही जीवन का मूल मंत्र है, इसके बिना जीवन का पूर्ण अंत है। पटल पर आपको मिलाते हैं डॉक्टर समीर कृष्णकांत जी से और उनके परिवार से। आप सभी को बधाई। डॉक्टर समीर आपसे मुखातिब हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Hello, I am Dr. Sameer Bhargav, ENT surgeon in Mumbai. I am the professor at the HBT Medical College and a consultant at the Hinduja Group of Hospitals, Mumbai. I am currently the National President of the ENT Association of India for the year 2020 and 2021. I am extremely pleased and honored to have been granted the Srimati Gyandevi Bhargav Puraskar by the Akhil Bharatiya Bhargav Sabha. I am looking forward to meeting you all at the annual conference in November. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर समीर। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कैटेगरी ओ का 5वां पुरस्कार है श्री परमेश्वरी दयाल और श्रीमती इंदिरा देवी पुरस्कार फरीदाबाद। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज नेशनल, bringing laurels to community by getting a national award other than sports. Now let us look at the nominees. मिताली न्यू दिल्ली and प्रभात मुकुल जयपुर। ये पुरस्कार प्राप्त होता है मिस मिताली न्यू दिल्ली को। इनके अचीवमेंट्स हैं 1 gold medal at national level of Shankar Art Foundation 8th All India Art Contest. Her painting was exhibited at India Habitat Center between 1st to 30th November 2010. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सफलता यह 3 चीज़ मांगती है। सफलता यह 3 चीज़ें मांगती है: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। पटल पर आपको मिलाते हैं मिस मिताली के पेरेंट्स श्री मयंक जी और श्रीमती तनुजा जी से। आप दोनों को बहुत सारी बधाई। नेक्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी पी, कम्युनिटी सर्विस। इस कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार है श्रीमती कुसुम और श्री कैलाश भार्गव सम्मान निधि बीकानेर।
The criteria of this award is senior most male or female member, seniority on certified with date, or longest surviving couple, seniority on the basis of date of marriage. तो इस पुरस्कार के हकदार हैं श्री धर्म नारायण जी, कानपुर। आपका जन्म 1927 में 11 नवंबर को हुआ। आपकी आयु 93 वर्ष है और वैवाहिक जीवन के सफल 70 वर्ष आपने अपनी जीवन संगिनी श्रीमती आदर्श जी के साथ पूर्ण किए हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। है कामना बस यही कि हर दिन आपका खुशियों से हो गुलजार। है कामना बस यही कि हर दिन आपका खुशियों से हो गुलजार। वैवाहिक जीवन बने हर पल हर दिन अमूल्य उपहार। हृदय तल से प्रणाम संग बधाई आपको दे रहे हम बारंबार। आप दोनों का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। कुछ आशीर्वचन श्री धर्म नारायण जी द्वारा आइए सुनते हैं। धर्मनारायण भार्गव, मैं कानपुर का एक निवासी हूँ। तो मैंने अपने परिवार की और अपने समाज की बहुत सेवा की है। मैं 9 साल तक लगातार यहाँ के सारी भागवत सभा का मध्य रहा हूँ। एक साल तक उपसभापति से और एक साल तक सदस्य रहा हूँ। मैंने भागवत सभा की धार्मिक उपसमिति का मध्य रहा हूँ करीब 10 साल। और मैंने बराबर हर साल बड़ी सुविधा भागवत सभा के धार्मिक समिति से परीक्षा कराई। और मैं 95 साल के हो गया हूँ और मेरी पत्नी 27 साल की है। मेरी वहाँ को वो 20 साल से सेवा कर रही हूँ और उनकी आयु 87 वर्ष की हो गई। मैं फिर 4 साल का हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ में कानपुर में चल रहा हूँ। भागवत सभा और ये भागवत सभा उसका मैं अनेक वर्षों तक कार्यकारिणी का शुरू दे रहा हूँ। और जो मेरे भागवत सभा जो मेरे सम्मान कर रही है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी सभा खूब फले फले और भागवत समाज की सेवा करती है। धन्यवाद आदरणीय श्री धर्म नारायण जी। आप दोनों को प्रभु बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और अंत तक आप दोनों का साथ बना रहे। इस कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार है श्री कपिल व श्रीमती सुधा भार्गव पुरस्कार, अलवर। The criteria of this award is to judge the performance of various samitis of Akhil Bharatiya Bhargav Sabha on following parameters: challenging work during the period, initiating reforms, bringing economic gains, and qualitative changes and coordination in Bhargav Samaj. तो चलिए मिलते हैं श्री कपिल जी और श्रीमती सुधा जी के परिवार से। आप सभी का स्वागत है। ये पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा है अखिल भारतीय भार्गव सभा की सांस्कृतिक समिति को, जिसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती शैलजा भार्गव जी, लखनऊ, और सचिव हैं श्री पंकज भार्गव जी, प्रयागराज। इस समिति के अचीवमेंट से आपको अवगत कराती हूँ। Organized online global dance competition on Zoom on 22nd and 29th November 2020 in pandemic of COVID-19, and
also have a plan to organize online Global Surtal program in February 2021. एक बार जोरदार तालियों द्वारा अखिल भारतीय भार्गव सभा की इस अद्भुत समिति का स्वागत करें। आया है वह अवसर जिसमें मेहनत है रंग लाई, आया है वह अवसर जिसमें मेहनत है रंग लाई, यूं ही मिलती रहे सफलता और हम देते रहें बधाई, और हम देते रहें बधाई। इस कैटेगरी में तृतीय पुरस्कार है श्रीमती रानी लीला राम कुमार भार्गव पुरस्कार, लखनऊ। द क्राइटेरिया ऑफ दिस अवार्ड इज फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स एट पर्सनल लेवल। तो चलिए मिलते हैं श्रीमती रानी लीला राम कुमार भार्गव जी के परिवार से। आप सभी का अभिनंदन है। इस पुरस्कार की हकदार हैं रुचि भार्गवा हैदराबाद से। एक नज़र इनके अचीवमेंट्स पर। Promotion of awareness of child safety and sexual abuse. Videos on awareness of child safety and child sexual abuse. Ruchi Bhargava crowned Mrs. India Telangana 2020. एक बार जोरदार तालियों द्वारा इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। रुचि जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, आइए सुनते हैं कि क्या कह रही हैं। Hi, I am Mrs. Ruchi Bhargav, Mrs. India Telangana 2020 and also Timeless Beauty. It's an immense pleasure to receive this prestigious award. I'm extremely grateful to All India Bhargav Sabha for recognizing my work and contribution towards child safety and prevention of child sexual abuse. The platform of Seva through which I was able to contribute to my society. This award motivated me even more to do much in life. I once again thank everyone and stay safe. Thank you. धन्यवाद रुचि जी, आपको शानदार भविष्य की शुभकामनाएं। आइए अब आपका परिचय कराती हूँ मिस रिद्धि भार्गव से। Riddhi Bhargav is a journalist and member of All India Media Association, currently working with Digi News that provides fun, facts and news-related videos on YouTube. She was awarded Gold Medal latest in her Master of Journalism. अब अगले पुरस्कारों की घोषणा आप इनकी ही मधुर आवाज में सुनेंगे। कृपया करतल ध्वनि द्वारा इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। Thank you, Nalini Aunty, for a wonderful introduction. Let's move forward. Our next category is Bhargav Sabha Vishesh Puraskar, which is given as an appreciation to such candidates who have performed well in their fields but could not receive any award. In this category, our first award goes to Sneha. Sneha is daughter of Shri Mukesh and Srimati Manisha of Jhansi. She scored 98% marks in science in class 10th of ICSE. In the same category, next award goes to Bhavya. She is the daughter of Shri Sanjeev and Srimati Ela of Ghaziabad. She scored 98% marks in science in class 10th of ICSE. In the same category, the next award is to Kirti. She is the daughter of Shri Kamal and Srimati Ritu of Meerut. She scored 100% marks in mathematics in class 10th of ICSE. Moving forward is the next awardee, that is
Riddhi, who is daughter of Dr. Pratik and Srimati Meenakshi of Ahmedabad. She scored 100% marks in mathematics in class 10th of ICSE. The next award goes to Suryansh. Suryansh is the son of Colonel Dr. Suveer and Dr. Neeta of Lucknow. He achieved 83.27% in second year of MBA IIM Ahmedabad. In the same category, the next award goes to Ravindra Kumar of Indore. He has a list of achievements with high importance. Since 1993, he is regularly engaged in the work of Viva Paramharsh Samiti till now. He has done a tremendous job by updating live members data of about 8,000 members by calling personally sitting at home during this period of COVID pandemic. Recently started census program for Bhargav families of different cities by arranging data in Excel file by contacting through email and WhatsApp regularly. Thank you so much Ravindra Kumarji. In the same category, our last award goes to late Srimati Pooja of Aligarh. She is an organ donor and we really appreciate her work and this huge contribution towards our society. Her body parts were donated by her husband after her death. She has created a rarest of the rare example in our Bhargav Samaj. Her body organs were utilized for different persons by several hospitals across India. Heart, kidney, lungs, liver. She has given new life to 6 persons after her death. Koti Koti Naman to her demise soul. She was teaching mathematics in DPS Aligarh. She was meritorious and affectionate teacher in her school. We seriously and with all our heart salute to the spirit and may her soul rest in peace. Thank you so much all the winners for great efforts. Thank you so much and congratulations once again.